नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं ईटी न्यूज भारत। आइए नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। खबर यूपी के देखिए, मैं तो एक समाजवादी पार्टी की में सिपाही हूँ और नेता है और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से खबर जालौन से है, जहां 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज हो गई है। वहीं चुनावी जंग में युवा नेत्री रश्मि पाल ने दिया बड़ा बयान। कहा, समाजवादी पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। 2027 में पीडीए की बनेगी सरकार। काल्पी विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रही सपा नेत्री रश्मि पाल ने कहा है कि काल्पी विधानसभा से बड़ी जीत समाजवादी पार्टी को मिलेगी। देखें एक रिपोर्ट। चुनावी घमासान शुरू हो चुके हैं और 2027 के चुनाव करीब में ऐसे लेकर सारी पार्टियां जो है सक्रिय नजर आ रही है। ऐसे में हम बातचीत करेंगे काल्पी विधानसभा की, क्योंकि काल्पी विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पे समान सीट है और समान सीट को लेकर तमाम पार्टियां और तमाम लोग जो है इसे चुनाव लड़ने के मैदान पे नजर आ रहे हैं। ऐसे हमारे साथ रश्मि पाल जी, प्रदेश महासचिव समाजवादी पार्टी मौजूद है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके का क्या अभी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो काल्पनिक विकास के नाम से छूटी हुई है। जी रश्मि जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत-बहुत धन्यवाद पहले आपका, और आपके इस न्यूज़ के माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों का मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ, जो आपने मुझे बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। ये काल्पी काफी पुराना औद्योगिक क्षेत्र रहा है। जी। इसमें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब तक कमी है, जो आप चाहते हैं कि अब चुनाव आपको अगर सीट मिलती है आपको चुनाव लड़ने के लिए, अगर टिकट मिल जाता है तो जी। किस तरीके का आपका मैनिफेस्टो रहेगा? देखिए, काल्पी एक वेद व्यास की भूमि है। काल्पी एक तपोभूमि भी है, और काल्पी में जो मेन काम था वहाँ पे, पहले वो जूतों का काम पहले होता था वहाँ, कागजों का भी पहले वहाँ काम होता था। जैसे अंग्रेजी बोलना सीखिए, इंटेरिस इंस्टीट्यूट चंदनगर उरई। वहाँ हजारों लोगों, कई लोगों को वहाँ रोजगार मिलता था। अब वर्तमान में देखा जाए, वर्तमान में स्थितियां बहुत ही गमगीन है। जूतों का काम था वो भी धीरे धीरे लुप्त हो गया है, और जो कागज का जो काम वहाँ होता था वो भी वहाँ लुप्त हो गया है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि जो पुराने जो काम थे उनको फिर से लाया जाए, उनको फिर से जोड़ा जाए उसी रोजगार के साथ तहत, जिससे काल्पी विधानसभा की जनता को रोजगार मिले, जो पुरानी चीजें थी वो फिर से सामने आए वो। अच्छा, ऐसे पहले भी चुनाव हुए, जी। कागज के काम और उसके बाद कपड़े का काम चलता था। लोगों ने वादे किए शुरू करेंगे, जी। नेता बने, जी। फिर वो काम कहीं के वहीं रहा और नीचे कागज की फैक्ट्री 250 हुआ करती थी और आज के टाइम पे 50 से भी कम बची है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कैसे माने, जनता कैसे बिलीव करे कि आगे फिर इसका विकास किया जाएगा? देखिए, वो बात मैं मानती हूँ कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, और ये बात मैं मानती हूँ कि बहुत से लोग आए और उन्होंने अपने वादा किए, वो बनने के बाद भी उन्होंने वादा किया लेकिन वो अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाए। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं भी, जैसे समाजवादी पार्टी से मैं राजनीति करती हूँ, पार्टी की सिपाही होने के नाते मैं क्षेत्र में बराबर रहती हूँ, जनता बीच में रहती हूँ। यदि मुझे पार्टी ने मुझे मौका दिया तो मैं तो 100% में इस काम को, एक काम के लिए मैं सक्रिय रहूंगी, उस काम के लिए मैं काम करा के दिखाऊंगी मैं, क्योंकि वादा करने में और कराने में बहुत अंतर होता है। इसलिए मैं जानती हूँ जनता का भरोसा उठ गया है, लेकिन वो समय दूर नहीं जब पार्टी मुझे मौका देगी या मैं प्रतिनिधि में बन के आऊंगी, तो मैं जनता को मैं विश्वास दिलाऊंगी कि मैं उनके साथ में हमेशा मैं खड़ा उतरूंगी, और जो पुराने जो चीजें थी, जो लोगों ने वादा किए थे, मैं उन कामों को कराने के लिए मैं 100% खड़ा उतरूंगी। को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल।